अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बादल बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मौसलाधार बारिश हुई। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, लांडी, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। तेज हवाएं भी चलती रही। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी धुआंधार बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर कायद में रात गए मूसलाधार बारिश। कराची में कोरंगी, लांडी, डिफेंस, शारा फैसल, इब्राहिम हैदरी, सदर, किमाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए खुलकर बादल बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम का ज्यादातर रुख वस्ती, बलाई सिंध और बलूचिस्तान की जानिब हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जेकबाबाद, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, कोटकी और सखर में भी तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। पंजाब में धुआंधार बारिश हुई, जबकि सैलाबी सूरत हाल है। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। कई अजला में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बरसात, गलियाँ सड़कें पानी पानी हो गई, जबकि दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद है। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। नदी नाले बेफर गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क भर में मानसून का तगड़ा स्पेल। पंजाब में धुआंधार बारिश। लाहौर, झंग, नारोवाल, कोटद्दू, सरगोधा, डीजी खान और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। फैसलाबाद में बारिश ने कयामत ढा दी। फैक्ट्री की छत गिर गई। 4 मजदूर जान से गए। तांदियावाला में छतें गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फराबाद के नाला डैक में डूबकर 3 दोस्त लुक़माए अजल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों टांग, बनू, दी, डीआई खान, काकूल और पाराचनार में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सवाबी में बरसाती नाले में विलेज काउंसिल के 60 साल काउंसलर फैयाज खान डूबकर जान गंवा बैठे। सखर, छोर, रोहड़ी, मीरपुर खास और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बरसात। कोयटा, नोकुंडी, जाफराबाद, बारखान और कलात में भी बादलों की धुआंधार इनिंग। जल थल एक हो गया। बारिशों के बायस लसबेला में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद में ऐलानात, नदी किनारे आबाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक PDMA की जानिब से अलर्ट के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, रहीम विहार खान और बावलपुर, मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले मुतवक्के हैं। डीजी खान और लालचनपुर में नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा है, जबकि NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कल्लात, ज़ियारत, क्योब, कोयटा में भी तेज बारिश का इम्कान है। नवाबशाह, सखर में भी अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। NDMA ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी। लाड़काना में गुज़िश्ता 9 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। शहर मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। जिला इंतजामिया गायब है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल्यूज शहजाद अली। जी शहजाद, बताइएगा। जी, लाड़काना में गुज़िश्ता 24 घंटों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें वक्फे से बारिश कम तो ज़रूर हुई है, लेकिन थमी नहीं है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिससे शहर के जो है वो तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई फीट पानी जमा है। देही इलाकों के अंदर बहुत बुरी हालत है। और लाड़काना की जो कच्ची आबादी हैं वो तो तकरीबन 4-4, 3-3 फीट पानी के जो है वो अंदर आ चुकी हैं। और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है उन इलाकों से पानी निकाल रहे हैं। म्यूनिसिपल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जो लाड़काना के पानी के अखराज के डिस्पोजल्स हैं वो सारी रात नहीं चले, जिसके बाइस बताया जा रहा है कि इस कदर शहर में पानी जमा हो गया। हमें जिला इंतजामिया कहीं नजर नहीं आई। और इस वक्त सरकारी अमला की बात की जाए तो जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी जो है वो सूरत हाल काफी जो है वो तशवीशनाक है। इस वक्त मैं वुमेन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में भी बेपनाह पानी के जौहर हैं। जो मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स हैं वो बड़े परेशान हैं। हॉस्पिटल्स के जनरेटर सारी रात नहीं चलते रहे। मरीजों ने रात काफी तकलीफ में गुजारी और यही
हाल सूरत हाल जो है वो पूरे शहर की है। लाड़काना की इस वक्त कोई शारा नहीं है जिसके ऊपर पानी जमा ना हो। हालांकि ये गैर मुतवक्का बारिशें नहीं थी। जो है महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगी इतला दी गई थी, बताया गया था कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई पेशगी इकदामात इस हवाले से नहीं उठाए गए। और इस शहजाद बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि पतों की हबीबाबाद में बारिशों से कब्रिस्तान भी शदीद मुतासर हुए हैं। पानी जमा होने के बाद दर्जनों कब्रें जमीन में धंस गईं। मजीद क्या तफसीलात हैं राना कील से जानते। जी राना। जी बिल्कुल, बारिशों के इस सिलसिले की वजह से हबीबाबाद का कब्रिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ है। यहाँ पर जो कब्रें हैं वो बैठ चुकी हैं, जिनमें से कुछ जो यहाँ के मुकामी लोग हैं आके उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जिनका कोई वाली वारस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इस सिलसिले में यहाँ के मकामी शहरी क्या कहते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे सैकड़ों कब्रें इस वक्त मुतासर हैं। जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी कब्रें हैं जो लोग बरूने मुल्क या बाहर बरूने शहर शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो लावारिस कब्रें हैं और वो गिर चुकी हैं। हालिया मानसून बारिशों की वजह से बहुत सारी कब्रें बैठ चुकी हैं। इन कब्रिस्तान के मकीनों ने अपनी ज़िंदगी में मुशक्क़त करके अपने वर्सा को तमाम बेहतरीन सहूलतें में कब्रिस्तान जैसी गोरे का में आगाह करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कुदरती हुस्न से मालामाल खित्ता कश्मीर के मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां पर मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। वहीं मुल्क के तूल अर्ज से आने वाले सयाह भी पुरकशिश मनाजिर को देखकर महसूस हो रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा बोलियूज बिशारत मुगल। जी बिशारत, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बलाई और मैदानी इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली वादी बनी लंगड़ियाल में। बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो इलाका है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कुदरती मनाजर हैं। मानसून की बारिशों के बावजूद बड़ी तादाद में स्याहों ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। वहाँ उनकी मौज मस्तियाँ हो रही हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं और इस खूबसूरत जो मंजर है इसको कैमरे की आँख में कैद कर रहे हैं। आसमान के ऊपर बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बादल आना दोबारा शुरू हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के बलाई और मैदानी इलाकों में जो मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है उसके बायस नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। शहरी और मुल्क के तूल और से आने वाले सयाहों को महकमा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया है कि वो बलाई इलाकों का रुख हर। बहुत शुक्रिया। तारीखी शहर डिजकोट के मौसम की बात की जाए, मानसून की पहली बारिश के गहरे असर छोड़े हैं, जबकि मारूफ स्पोर्ट ग्राउंड पानी में डूब गया। खेलों की सरगर्मियां मअतल हो गई हैं। मार्केटों में भी पानी जमा हो गया। तफसीलात क्या हैं राना बिलाल से जानते हैं। राना, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त मौसम अबरालूद है और हल्की रिमझिम का सिलसिला भी जारी है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से आज और कल बारिश की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का जिक्र किया जाए तो उस बारिश ने, जो कि मौसम की पहली बारिश डिजकोट में हुई है, हर तरफ अपने असरात छोड़ दिए हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिजकोट की ग्राउंड में मौजूद हूँ और ये ग्राउंड जो है डिजकोट के इकलौते ग्राउंड हैं जहाँ पर सैकड़ों तलबा जो हैं नेट प्रैक्टिस करते हैं और मुख्तलिफ गेम करते हैं। ताहम बारिश ने उनके जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो बंद करके रख दी हैं। इस वक्त मेरे अक़ब में मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ग्राउंड जो है वो पानी से भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से नौजवान खिलाड़ियों का जो है वो बहुत नुकसान हो रहा है और स्कूल भी खुल चुके हैं। ताहम जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छर और मक्खी की तेज़ी से अफज़ाइश हो रही है, जो कि तलबा के लिए इंतहाई नुकसान का बायस बन सकती है। मौसमी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि सियालकोट पसरोर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के पानी से पूरा शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है। निकासियाब के कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे। तफसीलात क्या हैं जमील अब्बास से जानते। जी जमील। जी बिल्कुल, पसरूर में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़रा सी बारिश पूरा शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगता है। इसी हवाला से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जनाब, सियासतदान ने वोट लैके तो गैब हो जाते हैं। अब देखो ज़रा जी बारिश पई है तो सड़कों का नदी नालियां का मंजर पेश कर दियां ने पईयां, ना कोई सफाई का ना गंदे पानी का निकास है। तो सियासतदान सिर्फ वोट लेंदे ने ते बाजू गैब हो जाते हैं, ना कोई दा हल करते हैं
ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ बीमारियां तू नुकसान तू। बहुत शुक्रिया। रेनाला खुर्द के नबाही गांव 10-1L में साफ सुथरा पंजाब के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं, जबकि दर्जनों देहात को मिलाने वाली पुख्ता सड़क पर गंदगी और कचरे के ढेर लग गए, जिसके बायस इलाके में ताफून फैल गया है। कचरे के बाद ट्रैफिक की रवानी भी अब शदीद मुतासर होने लगी है। आगाह करेंगे अतीक गौहर। जी अतीक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेनाला खुर्द के नवाही गाँव चक नंबर 10-1L में। जिस रोड पे हम यहाँ खड़े हैं, ये रोड पीर दी हट्टी रोड से उकाड़ा बाईपास को मिलाती है। इस रोड के ऊपर दर्जनों देहात मौजूद हैं और यहाँ इस रोड को तकरीबन हज़ारों लोग जो है डेली सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रोड के ऊपर ये गंदगी के बहुत बड़े ढेर लग चुके हैं। यहाँ पे इन गंदगी के ढेरों की वजह से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासर हो रही है और गंदगी का सारा दिन उड़ने से लोग मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हैं। तफन फैला हुआ है यहाँ पे, जो फजलात हैं जानवरों के वहाँ यहाँ बहुत बड़े ढेर हैं और इसकी वजह से जो है वो तफन फैला हुआ है, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि ये नीट एंड क्लीन प्रोग्राम है, इसकी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आला रानीपुर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोलियूज नदीम शेख। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रानीपुर और उसके आसपास के इलाके गंबट, हिंगोजा, सोबेडेरो, दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर जो है कल से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वफ़के से जारी है। बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है। मैं आपको बता चलूँ जो हिंगोजा के इलाके हैं वहाँ पर भी जो है बारिश का पानी तालाब की सूरत मौजूद है। और बात करें गंबट की, तो गंबट की भी जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी तालाब की सूरत मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और बात करें रानीपुर की, तो रानीपुर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी तालाब की सूरत मौजूद है। नदीम, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान इलाहाबाद गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तलबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपडेट करेंगे सफर इकबाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद के मेन रास्ते पे मौजूद हूँ। यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की नाकामी की वजह से यहाँ पे गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उसे जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो इलाहाबाद का मेन गवर्नमेंट हाई और बॉयज़ हाई स्कूल इसी रास्ते पर है, यहाँ पर चंद ही मीटर के फासले पर है। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद की नहली की वजह से यहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं और यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आने वाले बच्चे मुख्तलिफ मौजूदी अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। हमने बारहा म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद जफर में आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि बिजली पंजाब में सस्ती हुई तो नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्तफ़ा कमाल ने शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब और मुस्तफ़ा कमाल में फ्रेंडली मैच शुरू हो गया। मरियम नवाज में ट्वीट ने लिखा कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि 45 अरब रुपए अदा किए हैं, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल का दिलचस्प ट्वीट भी सामने आ गया। बोले, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना ही अच्छा होता तो हम आपके पास क्यों आते। महंगाई के मारे आवाम को गुज़िश्ता रोज मियां साहब ने सुनाई खुशखबरी। बिजली सस्ती होगी, हर यूनिट पर पूरे 14 रुपए कम होंगे। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि गर्मियों के महीने में बिल ज्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ होती है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। नवाज शरीफ का ऐलान पंजाब वालों को तो बहुत भाया, लेकिन दीगर सूबों की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों को गुस्सा आया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा कर डाला। कहा, सदर नून लीग को पूरे मुल्क का लीडर समझते हैं, लेकिन ऐलान सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों किया। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। लेकिन अगर ये हुआ कि भाई पंजाब में अलग रेट होंगे तो ये नहीं चलेगा। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है तो ये ना करें, हम इसको रद्द करते हैं। कमाल के जलाल पर वजीर आला पंजाब का धीमा अंदाज। ट्विटर पर लिखा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब वालों को रिलीफ मुफ्त में नहीं मिला। विफाक के बजाय सूबे के बजट से पैसे दिए जा रहे हैं। हमारे 45 अरब रुपए खर्च हुए। आप कराची की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा आप रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत के पास जाएं। मरियम नवाज के मशवरे पर मुस्तफ़ा कमाल का जवाबी ट्वीट भी आया। मुखातिब करके कहा कि प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें
आपसे मिलने की क्या जरूरत थी? उनका तो पिछले 15 साल से बर्ताव अच्छा नहीं रहा। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरखास्त की। रियासत पाकिस्तान के सरबराह शहबाज शरीफ हैं। हम आपके इत्तेहादी हैं। वजीर आजम ने सिंध के शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करने का वादा किया। हम सिर्फ उन्हीं वादों की तकमील के मुंतजिर हैं। क्या हमारी बारी आएगी? क्या हमें भी रिलीफ मिलेगा? पंजाब में 14 रुपए फी यूनिट की राहत के बाद दीगर सूबों के अवाम यही पूछ रहे हैं। चाहते हैं कि इनका सूबा भी पंजाब की पैरवी करे। पंजाब को रिलीफ मिल गया, तहम बिजली का बिल दीगर सूबों को बदस्तूर तकलीफ दे रहा है। सिंध के शहरी सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। बस यही कहेंगे जी, पंजाब भी मुसलमानों का है और सिंध भी मुसलमानों का है। वहाँ पर जब रिलीफ दिया जा रहा है तो सिंध वाले जो वजीर आला है, जो इनकी हुकूमत है, सिंध वाली आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा? कराची के शहरी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में रिलीफ का वादा किया था, अब वफा करें। ब्रदर, पहली गुजारिश ये है कि अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मियां नवाज शरीफ ने ये पाकिस्तानियों को अच्छा रिलीफ दिया है। हम तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी वजह है कि बिलावल साहब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि 300 यूनिट तक जो है हम फ्री करेंगे। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जब 500 वहाँ हो गई है तो यहाँ 1000 होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का ख्याल भी मुख्तलिफ नहीं। हुकूमत पंजाब के ऐसे इक़दाम के बाद दीगर सूबों के शहरी भी अपनी हुकूमतों से ऐसे ही रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं। उनका कहना है अगर एक सूबा ऐसा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। अब आपको बताएं कि टर्नओवर टैक्स, ताजर दोस्त स्कीम और बिजली के बिलों के खिलाफ कराची के ताजरों ने फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा कि मामला तय न हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कफील अहमद से। जी कफील, आगाह कीजिएगा। महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ ताजिर बिरादरी मुत्तहिद। कराची के ताजिरों ने पंजाब की ताजिर बिरादरी की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। 28 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर के मुताबिक 28 अगस्त को शहर कायद में 600 मरकजी मार्केटें बंद रखी जाएंगी। 28 अगस्त को पूरा मुल्क बंद होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक कामयाब हड़ताल। डिमांड्स तो बहुत कबल हमने ये पेश कर दी थी हुकूमत को, जिसमें बिजली के भारी बिल हैं। हम कहते हैं कि इस पे कभी की जाए, मुनसिफाना सतह पे लाया जाए। ताजिरों का कहना था कि नोटिस मिलना बंद न हुए तो अगले हफ्ते से बैंकों से पैसे निकलवा लेंगे। तंजीम ताजिरान पाकिस्तान और कराची से लेकर खैबर तक तमाम मार्केटों ने मुश्तरका फैसला किया है कि 28 अगस्त को जो है बरोज बुध एक पुरम हड़ताल होगी। जो आपके पैसे जो है IPBs को जा रहे हैं नाजायज, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो नाजायज बिल आ रहे हैं उनको जो टैक्सेस लग रहे हैं, और एक ताजिर जो स्कीम है जो एडवांस टैक्स में शामिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एक पुरम हड़ताल होने जा रही है। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखुन ले, मुतालबा पूरा ना किया गया तो बिलों की अदायगी रोक देंगे। शदीद एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि जनरल फैज हमीद से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ना चाहिए, कोई साकिब हो या निसार। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। बोले बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज और दीगर अफसरान के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से राब्ता बहाल था। जनरल फैज़ के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं, ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने तरीके इंतशार इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का, और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ सियासत में हिस्सा लिया बल्कि मुल्क का अमन भी खराब किया, मुल्क की जो कौमी सलामती है उसको भी नुकसान पहुंचाया। जिस तरह शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI का राब्ता बहाल था, ना सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान उनका राब्ता रहा और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। बानी PTI की अंधी तकलीद क्यों, इनकी बात को क्यों पजीराई नहीं मिलती, इनका मुखालिफ बयानिया क्यों मकबूल नहीं होता? सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन ने वजह बता दी। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मनगढ़ंत बयान
आखिर बानी पीटीआई का बयानिया क्यों परवान चढ़ा? सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन ने वजह बतला दी। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में तलत हुसैन का कहना था कि जब कई सालों तक मुसलसल बावर कराया जाएगा कि बानी पीटीआई एक सच्चे इंसान हैं, तो जहन साजी तो होगी। तलत हुसैन ने कहा कि बयानिया चला कि बानी पीटीआई अच्छे और बाकी सब चोर हैं। ये बयानिया हमारे माशरे में परवान चढ़ाया गया। एंकर पर्सन ने कहा कि बयानिया को मकबूल करने में 22 साल लगे, तो ये मुमकिन नहीं कि 2 सालों में आप इसके असरात को जायल कर सकें। तलत हुसैन ने कहा कि बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि अब वक्त गुजर गया कि उनके कहने पर कायनात थम जाया करती थी। दुनिया तेजी से बदल रही है। बानी पीटीआई खुद का ट्रम्प से मवाजना करते थे। ट्रम्प भी जो कुछ कहते थे वो हकीकत पर मबनी नहीं था। सहरा थर की सुरीली आवाज़ दुनिया भर में गूंजने लगी। मारूफ गुलकार अली जफर ने उमरकोट की निर्मला मेघानी की आवाज़ के साथ AI टेक्नोलॉजी पर मबनी गाना रिलीज कर दिया। गुलकारी में बेहद रुकावटें आई। गांव देहात में से अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, हुसूसन भाई ने हर प्लेटफॉर्म पर मेरा साथ दिया। सहरा थर की आवाज़ निर्मला मेघानी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अली जफर की तारीफ की और बोल न्यूज़ के व्यूअर के लिए अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगाया। बहुत कुछ मुश्किलातें थी, रुकावटें थी, तो बस मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। मेरा शौक भी था। बहुत खुशी हुई मुझे और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मिले थे पहले मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन बाबा जी से और फिर उनके थ्रू मुझे अली जफर भैया से कनेक्ट करवाया। फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, बाबा जी ने बहुत सपोर्ट की। रिम झिम सावन बरसे मीठा बोले मोर पपैया, कोयल कूक मचावे माने थारी याद सतावे, यूं न तड़ पाओ परदेसिया, देश पधारो मारे अजी रंग रसिया। निर्मला पाकिस्तान का उभरता हुआ होनहार टैलेंट है। अच्छी बात यह है कि निर्मला गाने भी खुद लिखती हैं। मारूफ गुलकार अली जफर की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। बोले निर्मला ने बहुत मेहनत की। 2022 में इनसे मिला। हमारा प्लेटफॉर्म नए टैलेंट के लिए ही है। निर्मला जो है ये बहुत ही एक होनहार और टैलेंटेड गुलकारा भी हैं और साथ में कंपोज़र भी हैं। और इनके बारे में जो मुझे बहुत चीज़ मुतासिर की वो ये कि जिस जगह पे बैठ के, यानी कि एक बहुत दूर दराज उमरकोट जैसे एक छोटे से इलाके में, सहरा में, जहाँ जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं वही पूरी नहीं हो रही होती, और जहाँ पे मौसीकी और म्यूज़िक को लेके वैसे बहुत एक टैबू है ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने अपना जो इनका पैशन है मौसीकी के हवाले से उसको जारी रखा और इनके भाई ने इनको बहुत सपोर्ट किया। तो उनको भी मैं बहुत उनकी भी पजीराई करना चाहूँगा। ये तकरीबन 2 साल पहले से इन्होंने मुझे ये मेलोडी भेजी हुई थी, तो उसको फिर हमने रिकॉर्ड किया अपने स्टूडियो। मैंने अपना जो रिकॉर्ड लेबल है लाइटिंगेल प्रोडक्शन, वो इसीलिए इस सोच के साथ बनाया था कि जो उभरते हुए गुलकार हैं, खास कर वो जिनके पास बिल्कुल मौके नहीं होते, तो उनकी मैं मदद कर सकूँ। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर अहमद जिना रोड पर डकैती मुलजिमान शहरी से दिन दहाड़े 32 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने भागकर शहरी से रकम छीनी और फरार हो गए। उधर परेडी पुलिस ने सदर के मुकाबले में के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त फैसल के नाम से हुई। दूसरी जानिब इत्तेहाद टाउन में पिस्तौल साफ करते हुए गोली चलने से एक शख्स जख्मी हो गया। लियारी मिर्जा आदम खान रोड पर भी इत्तफाकिया गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। गार्डन में नामालूम सिम से आकर गोली लगने से 15 साल लड़की जख्मी हो गई। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में फायरिंग से खातून जख्मी हुई, जबकि पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून की शनाख्त महविश के नाम से हुई। कलकत्ता में ज़ेरे तरबियत डॉक्टर से जिनसी ज्यादती। भारत में डॉक्टर्स और नर्सों ने मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा इंसाफ किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब आपको बताएं कि यूक्रेन ने कर्सेक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़ारखावा कहती हैं कि यूक्रेनी फ़ौज न्यूक्लियर फ्यूल ज़ख़ीरा करने वाली तनसीब पर डर्टी बम हमला इस्तेमाल कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा, IE और AE यूक्रेनी इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत करे। यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टेक्निकल जवाबी इक़दाम पर मजबूर होंगे। कैफ के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा।
रूस के मशरकी साहली इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ साहली शहर कैमचटकी से तकरीबन 25 मील के फासले पर था। ज़लज़ले की गहराई 30 मील थी। मुकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इतवार की सुबह सवेरे महसूस किए गए। अमरीकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने अलर्ट जारी कर दिया। दुबई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तरमिज़ी के एजाज़ में फेयरवेल का एहतमाम किया। तकरीब में पाकिस्तानी समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस वक्त नुमाइंदा बोल्यूस अंसर अकरम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद। जी अंसर, बताइएगा। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर फैसल तरमिज़ी साहब और आज इनसे बात करते हैं। आज इनके एजाज़ में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने फेयरवेल दिया है और इनकी जर्नी पूछते हैं कि यूएई में इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव भी लिया और यूएई और पाकिस्तान के दरमियान ब्रिज का किरदार भी अदा किया। जी सर, सबसे पहले तो आपकी यादें जो है आप छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तानी कम्यूनिटी आपको बहुत मिस करेगी। जी, आपकी मोहब्बत है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मोहब्बत है। मेरा बहुत अच्छा क़याम रहा है यहाँ पे और मैं यही कहता हूँ, मैं दूसरी दफ़ा यहाँ पे आया और ये वाकई मेरा दूसरा मुल्क है, मुत्तहदा अरब अमारात। जो मोहब्बत, जो उल्फत, जो इज़्ज़त मुझे पाकिस्तानी कम्यूनिटी से, पाकिस्तानी बिज़नेस कम्यूनिटी से, पाकिस्तान मीडिया से, मुत्तहदा अरब अमारात के गवर्नमेंट से, मुत्तहदा अरब अमारात के लोगों से मिली, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो बहुत अच्छा स्टे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा इसमें अचीवमेंट्स हुई। हमने बहुत से एग्रीमेंट साइन किए, 6-7 हाई लेवल विजिट्स हुए, 19 एग्रीमेंट साइन हुए, 10 बिलियन की प्लेज हुई। पाकिस्तान यूएई बिज़नेस काउंसिल बन रही है, शारजा की बिज़नेस काउंसिल बन रही है। तो ये एक है इंशाल्लाह ये जो इस वो ताल्लुक़ जिसकी बुनियाद शेख जायद ने और शेख राशिद ने सन 60 और 70 की दहाई में डाली थी। इंशाल्लाह हमारी पिछले साल तकरीबन 4 बिलियन की था ज़र मुबादला वापस गया। इस साल तकरीबन 5 बिलियन और अगले साल 6 बिलियन जाएगा। और पाकिस्तान से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको भी हम रिजॉल्व करें इंशाल्लाह। हमारे एयरलाइन से कनेक्शन बढ़ें, वीज़ों के मसाइल हैं, पर इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर तक वो भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी, ये मेरे साथ हमारे एम्बेसडर थे, इनकी आपने बातें सुनी और इनका ये कहना है कि आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो उनको वाइट कलर की ज़रूरत है यहाँ। शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुँच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टाकरा 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी में होगा। मेहमान टीम कल दोपहर 2 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पेरिस में सजा फैशन शो, खूबरू मॉडल्स की मुनफरिद मलबूसात में रैंप पर वॉक, देखने वाले देखते रह गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोलन्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।